वेलकम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2015 का रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू जील कंपनी लिमिटेड ऑन December 31st 2014। ठीक है, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जिसका हम रिटेन अर्निंग की जनरल एंट्रीज या स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो कंपनी, उस कंपनी का नाम है जील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो उनके पास जो अथोराइज कैपिटल है वो 5 लाख शेयर्स का है। ठीक है, जो इसकी जो टोटल वर्थ है वो 50 लाख है। ठीक है, और जो पेड अप कैपिटल है वो 2 लाख शेयर्स हैं। इन्होंने जो शूट किए हैं, ठीक है, वो 2 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर जो 10 रुपये का है, और फिर उनकी जो टोटल वर्थ बनती है वो 2 लाख रुपये है। ठीक है, एक शेयर 10 रुपये का, इसका मतलब 2 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर 10 का है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, और सेम गोज फॉर द अथोराइज कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि अथोराइज कैपिटल क्या होता है और पेड अप कैपिटल क्या होता है। देखो, अथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि समझे नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, और पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि नंबर्स ऑफ शेयर कंपनी इशू कर चुकी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि एक कंपनी है जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपना बनाकर एक और इनकॉर्पोरेट हो जाती है कोई भी बिजनेस। ठीक है, अब वो जब बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है तो उनका जो अथोराइज कैपिटल समझे कि वो बनता है कुछ 5 लाख शेयर्स का, यानी कि जो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर जो कि जनरल पब्लिक में या सेकेंडरी मार्केट में इशू कर सकती है वो 5 लाख, यानी 5 लाख से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, अब वर्सेस उसने कितने शेयर्स इशू किए, ठीक है, कितने शेयर्स इशू कर सकती है, ये अथोराइज कैपिटल है। कितने शेयर्स इशू किए हैं, ये पेड अप कैपिटल है। ठीक है, तो इसको हम अथोराइज कैपिटल को अनइश्यूड शेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका हम इश्यूड शेयर्स भी बोल सकते हैं। अब बेसिकली 5 लाख में ये 2 लाख भी शुमार है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने 2 लाख यहाँ से निकाल दिए तो इसका मतलब कि ये पहले 7 लाख थे, नहीं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 लाख की शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, और अथोराइज कैपिटल को बढ़ा सकती है कंपनी। ठीक है, इसका एक तरीका होता है अंडर राइटर के पास जाके कुछ आई डोंट नो इन डिटेल, बट ये बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अथोराइज कैपिटल फॉर इस लेवल पे आप यही समझिए कि अथोराइज कैपिटल जो है वो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी इशू कर सकती है, जिसके अंदर पेड अप कैपिटल भी शुमार होता है। तो इसका मतलब कि 5 लाख शेयर्स टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं वो इशू कर सकती है, जिसमें से वो उसने 2 लाख इशू कर लिए और बाकी अब 3 लाख शेयर्स जो है वो और मजीद इशू कर सकती है। ठीक है, तो अब हम पेड अप कैपिटल को देखते हैं और इसी के अंदर से डिविडेंड और हर चीज़ निकलती है, क्योंकि जो पेड अप कैपिटल होता है वो जनरल पब्लिक होल्ड कर रही होती है, यानी कि ये जो शेयर्स है वो शेयर होल्डर्स के पास जो कि जनरल पब्लिक होती है उनके पास ये होते हैं। ठीक है, और हम जो डिविडेंड वगैरह दे रहे होते हैं वो भी हम उन लोगों को ही दे रहे होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, सो रिटेन अर्निंग ये पिछले महीने की रिटेन अर्निंग गिवन है जो कि 3 लाख है, और इस महीने की बिगेनिंग रिटेन अर्निंग्स है। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग अब क्या होती है, तो बेसिकली रिटेन अर्निंग ये मंथली अर्निंग्स होती है कि मंथ के एंड में कंपनी ने कितना अर्न किया। ठीक है, कितने पैसे अर्न किए, सैलरीज वगैरह हर चीज़ देने के बाद। ठीक है, फिर इस रिटेन अर्निंग से हम जो कि कंपनी के रिजर्व्स होते हैं या न्यू प्लान्स होते हैं या जो री इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी के अंदर, या जो डिविडेंड्स देने होते हैं कैश या स्टॉक की फॉर्म में, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो है वो रिटेन अर्निंग से निकलती हैं। ठीक है, फिर इनकम समरी जब आप क्लोजिंग एंट्री बना रहे होते हो तो उसमें आप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, अपने जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को क्लोज करते हो। ठीक है, और एक टेम्प्रेरी अकाउंट खोलते हो, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें क्लोज हो जाती हैं, आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, और वो टेम्प्रेरी अकाउंट का नाम होता है इनकम समरी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टेम्प्रेरी अकाउंट होता है जो कि क्लोज हो जाता है एक परमानेंट अकाउंट के अंदर जो कि हमारा रिटेन अर्निंग है। ठीक है, सो ये चीज़ ये शो करती है कि जो रिटेन अर्निंग है वो बेसिकली जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एक आता है इक्विटी का सेक्शन। ठीक है, लायबिलिटीज और इक्विटी, उसमें इक्विटी का सेक्शन, कैपिटल का सेक्शन, जहाँ पे आप स्टॉक कैपिटल रिकॉर्ड करते हो उसके नीचे ही रिटेन अर्निंग रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड कुछ ये इन लोगों ने चीज़ें डिसाइड की कि रिटेन अर्निंग के साथ ये चीज़ करनी है। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ें जो है वो रिटेन अर्निंग से निकालनी है, ये प्रोविजंस कुछ यहाँ पे या कुछ डिसीजंस उनके गिवन है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 60,000 हम रिटेन अर्निंग से निकालेंगे प्लांट एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, प्लांट एक्सटेंशन करना यानी कि बढ़ाना, प्लांट एक्सटेंशन करना यानी कि उनकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 2-3 फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि एक और फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी प्लांट एक्सटेंशन में आएगा। अब 2-3 मशीन्स हैं तो कंपनी कह रही है भाई एक और मशीन लगानी है, तो ये भी प्लांट एक्सटेंशन में आएगा। तो 60,000 इन लोगों ने रिटेन अर्निंग से निकाले
और फिर कहा कि ये 60,000 मतलब ये प्लांट एक्सटेंशन से करेंगे, ठीक है। अब 50,000 फॉर कंटीजेंसीज कहते हैं कि डिजास्टर रिकवरी प्लान को या बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को, या फॉर एग्जांपल अगर कल को कोई डिजास्टर आ जाता है या नेचुरल डिजास्टर ह्यूमन मेड, ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर आ जाता है और हमारी फैक्ट्री जल जाती है या फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, मशीन ख़राब हो जाती है, तो उस वक्त हमारे पास एडिशनल कैश पड़ा हुआ होना चाहिए या उसके लिए कोई रिकवरी प्लान मौजूद होना चाहिए जिसके तहत जो है हम अपने ऑपरेशन को जारी रखें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पास कोई भी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग नहीं है या बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग नहीं है, या कोई भी रिजर्व नहीं निकाल रही या कंटीजेंसीज के लिए कोई भी चीज़ नहीं निकाल रही, और अचानक से जो उसकी फैक्ट्री ख़राब हो जाती, मतलब उसकी फैक्ट्री जल जाती है, तो उस फैक्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, एक्स्ट्रा कैश मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब कि वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं या उनकी सेल्स गिर सकती हैं काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी से, ठीक है। तो कंटीजेंसी के लिए पैसे निकालना या डिजास्टर रिकवरी प्लान का होना काफ़ी ज़रूरी है एक कॉरपोरेशन की गोइंग कंसर्न के लिए, ठीक है। फिर है डिक्लेयर कैश डिविडेंड ₹0.80 पैसा, ठीक है। 0.80 पैसा उन लोगों ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है एक शेयर पे, यानी कि अगर आप 5 शेयर होल्ड करते हो तो उसका आपको कितना मिलेगा, 0.80 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। तो अगर जो बंदा 2 लाख शेयर्स ओन करता है तो उसको कितना मिलेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.80, सो यू कैन डू द मैथ, ठीक है, क्योंकि अभी कैलकुलेटर मेरे सामने नहीं है, सो यू कैन डू द मैथ, ठीक है। तो अब हम फिलहाल सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करें, देन लेटर वी विल व्हेन वी विल मेक द एंट्रीज देन वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ इट, ठीक है। तो ये जो 0.80 जो अब यहाँ पे ये निकालने इससे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि ये अमाउंट में, ठीक है, ये शेयर नंबर्स ऑफ शेयर नहीं है, दिस इज नॉट नंबर्स ऑफ शेयर, दिस इज बेसिकली द वर्थ ऑफ द शेयर के 2 लाख शेयर की कितनी वर्थ है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे स्टॉक डिविडेंड जो कि 7% है, ठीक है। अब स्टॉक डिविडेंड हमेशा स्टॉक्स में से निकाले जाते हैं, यानी कि ये भी 2 लाख से मल्टीप्लाई होंगे 7%, ठीक है। यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि 2 लाख शेयर्स, कोई भी बंदा जो कि 2 लाख शेयर्स होल्ड कर रहा है या काफ़ी सारे लोग जो इनके शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उनको और एडिशनल शेयर्स मिलेंगे एज अ डिविडेंड, ठीक है। अगर कंपनी जो है कभी बाज़ों का तो ये होता है कि कंपनी कैश डिविडेंड इशू नहीं करती, बल्कि क्या करती है, जो इनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक शेयर और मजीद दे देती है, यानी कि उनकी पोर्टफोलियो में एक और शेयर आ जाता है उसी कंपनी का, ठीक है। तो क्या स्टॉक डिविडेंड इसे कहते हैं, और ये पेड अप कैपिटल को बढ़ा देती है, क्योंकि नंबर्स ऑफ शेयर्स जो कि इश्यूड हो चुके हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप स्टॉक डिविडेंड दोगे और डिविडेंड जो स्टॉक्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ऊपर से आप और स्टॉक दे रहे हो, तो ये टोटल स्टॉक की जो क्वांटिटी जो शेयर होल्डर्स के पास मौजूद है उसको इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक डिविडेंड अगर आप देते हैं तो ये पेड अप कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है, जितने आपने एडिशनल शेयर्स और ज़्यादा एज अ स्टॉक डिविडेंड इशू किए, ठीक है। तो ये 7% किसका होगा, 2 लाख का, 2 लाख शेयर्स हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7% से, तो ये जितने भी शेयर्स होंगे वो आप और ज़्यादा एग्जिस्टिंग जो कि शेयर होल्डर्स उनको और ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे एज अ डिविडेंड, ठीक है। मतलब शेयर की फॉर्म में आप डिविडेंड दे रहे हो, एक होता है कैश डिविडेंड, दूसरा होता है शेयर डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। कैश डिविडेंड में आप पैसे देते हो, स्टॉक डिविडेंड में आप स्टॉक देते हो, किनको देते हो, स्टॉक होल्डर्स को देते हो, कैश भी और स्टॉक भी, ठीक है। फिर है हमारे पास द स्टॉक डिविडेंड वॉज सेटल्ड बाय इशूइंग सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स एट पार, ठीक है। अब ये दोनों जब डिक्लेयर इस वक्त जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिसाइड करते हैं कि हमें ये देना है तो उस वक्त ये पेबल होते हैं, ठीक है। तो और जिस वक्त पेड किए जाते हैं तो उसका मतलब कि उस वक्त ये सेटल्ड हो गए हैं, जिस पेमेंट की तारीख जो है वो लेटर डेट पे होती है, और ये जब जिस डेट पे ये डिसाइड होता है कि हमें देना है तो उस डेट पे ये पेबल एज अ रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि डिक्लेयर कैश डिविडेंड 0.8 पर शेयर, तो ये पेबल होंगे दोनों, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड, और यहाँ पे लिखा है कि स्टॉक डिविडेंड की सेटलमेंट कर लिया, यानी कि जो पेबल था उसको मतलब कि स्टॉक डिविडेंड हमने पेड कर दिया, जो शेयर होल्डर्स को देना था स्टॉक डिविडेंड या मजीद स्टॉक वो हमने दे दिए, ठीक है। तो उसकी एंट्री में क्या करेंगे, जो कि हमारा पेबल खुला हुआ है ऑलरेडी ऊपर, उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब गिव जर्नल और मेक एंट्री, सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकम समरी को क्लोज करेंगे जो कि 2,80,000 की है, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इनकम समरी को रिटेन अर्निंग में क्लोज कर दिया। इनकम समरी भी बेसिकली एक रेवेन्यू अकाउंट है और रिटेन अर्निंग भी एक रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। तो जब भी ये बढ़ते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब भी घटते तो हम उसको डेबिट करते हैं। अगर एक इनकम समरी को फुली खत्म करना हो तो जितनी अमाउंट से वो क्रेडिट साइड पे वो खुला हुआ है उतनी अमाउंट से उसको उठा के डेबिट कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे अपने क्वेश्चन में देखा हो तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है इनकम समरी के आगे क्रेडिट, तो इसका मतलब कि ये
प्लस में है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट होता है तो बढ़ता है, तो इसका मतलब ये रकम प्लस में होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेबिट लिखा होता है तो इसका मतलब कि ये जो रकम होती है वो नेगेटिव में होती है, ठीक है, यानी कि और ज़्यादा लॉस हुआ है। फिर इस सूरत में आप क्या करते हैं कि जब आप रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बनाने जाते हैं तो आप जो पिछले महीने का रिटेन अर्निंग है उसमें से ये लॉस को माइनस करते हैं, ठीक है, ये इस लॉस को कंपनसेट करते हैं उस रिटेन अर्निंग में से, ठीक है। अब ये रिटेन अर्निंग पॉजिटिव में है तो आप उस रिटेन अर्निंग ये इनकम स्टेटमेंट पॉजिटिव में तो आप इसको रिटेन अर्निंग में क्लोज कर दोगे और इनकम समरी को खत्म कर दोगे, ठीक है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करके बिल्कुल ही इस तरह, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी कि 60,000 हमने प्लान एक्सटेंशन के लिए निकाले और 50,000 कंटीजेंसी इसके लिए निकाले, ये भी रिटेन अर्निंग से निकाले। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिटेन अर्निंग की रेवेन्यू अकाउंट है, जब भी बढ़ता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो जब भी घटेगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो अभी किससे डेबिट होगा? 60,000 प्लस 50,000, दिस इज 1,10,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी एंट्री कुछ ये बनेगी, ठीक है, रिटेन अर्निंग आप 1,10,000 से डेबिट कर दोगे, जो कि बता रहे कि रिटेन अर्निंग कम हो रहा है कितने से? 1,10,000 से, ठीक है। और कंटीजेंसी किस वजह से कम हो रहे हैं? मैंने घट बोल दिया शायद, कम एक्चुअली मैंने कम बोलना था, ठीक है। तो प्लांट एक्सटेंशंस और कंटीजेंसीज के लिए आपने रिटेन अर्निंग से पैसे निकाले, तो जिसकी वजह से वो 60,000 और 50,000 प्लस किया और 1,10,000 से ये रिटेन अर्निंग आपने कम कर दी, ठीक है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी, इसका मतलब कम कर दी, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो है डिक्लेयर कैश डिविडेंड रुपीज 0.80 रुपीज़, ठीक है, यानी कि एक शेयर पे 0.80 रुपीज़ दिए। और पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं? पब्लिक के पास पूरे 2 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो स्टॉक होल्डर्स ने कितने शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं? 2 लाख शेयर्स रखे हुए हैं, तो ठीक है। तो हर शेयर पे आप 0.80 पैसा डिविडेंड दोगे, ठीक है। तो यानी कि टोटल डिविडेंड आप कितना निकालोगे? तो उसको 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.80 करेंगे तो कितना आएगा? लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। तो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये 2 लाख शेयर्स लिखे, एक शेयर पे 0.80 पैसा जो है वो डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, डिविडेंड मिल रहा है। तो 2 लाख शेयर्स पे कितना मिलेगा? 1,60,000, ठीक है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.80, 1,60,000। अब इसी के साथ साथ हम स्टॉक डिविडेंड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड जो है वो 2 लाख का कितना परसेंट है? 7%, ठीक है, 7, और ये परसेंटेज लगा लेते हैं हम। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा 14,000, यानी कि 14,000 कंपनी ने एडिशनल शेयर्स इशू किए किन लोगों को? स्टॉक होल्डर्स को, जो कि कंपनी के ऑलरेडी स्टॉक होल्ड कर रहे थे, उनको एडिशनल 14,000 शेयर्स और दिए गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों की एंट्री, क्योंकि स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड दोनों रिटेन अर्निंग से निकाले जाते हैं, तो इन दोनों की भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आखिरी वाली जो एंट्री है वो भी साथ साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि लिखा हुआ है द स्टॉक डिविडेंड वो सेटल बाय इशूइंग सुटेबल नंबर्स ऑफ शेयर्स एट पार, ठीक है, पार वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपये पे स्टॉक डिविडेंड दिया गया, ठीक है, यानी कि स्टॉक्स एडिशनल 14,000 स्टॉक्स दिए गए और एक स्टॉक की जो पार वैल्यू है, यानी कि फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, ठीक है। तो ये भी इसकी भी एंट्री साथ साथ बना लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पे दोनों की एंट्रीज बना ली है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिटेन अर्निंग से कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड दोनों निकाल लिए, और स्टॉक डिविडेंड जो पेएबल, ये दोनों पेएबल थे बेसिकली, ठीक है, जिसमें से स्टॉक डिविडेंड की सेटलमेंट हो गई, तो हमने यहाँ पे पेएबल इसको क्लोज कर दिया उतने से ही, ठीक है। 14, क्योंकि यहाँ पर ये 1,40,000 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि 14,000 शेयर्स इशू किए। यहाँ ये अमाउंट लिखी है, यहाँ पे हम डॉलर अमाउंट लिखते हैं क्योंकि नंबर 14,000 जो था वो नंबर्स ऑफ शेयर्स थे, ठीक है। ये क्या है? ये नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं 14,000, ठीक है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको अभी बताया कि एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है, 10 एट पार, तो ये आ गया 1,40,000, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 1,14,000 लिखे हुए हैं, सॉरी 1,40,000 नॉट 14, ठीक है। तो 1,40,000 यहाँ पर पेबल थे और ये पेबल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, और मैंने आपको बताया था कि ये क्या कर देते हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल या पेड अप कैपिटल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कितने से बढ़ जाएगा हमारा पेड अप कैपिटल या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल? 1,40,000 से ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसी के साथ ये जनरल हो गए। अब हम चलते हैं हमारी स्टेटमेंट के पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिटेन अर्निंग बिगिनिंग का लेंगे, ठीक है। स्टेट अर्निंग में सबसे पहले हम बिगिनिंग का रिटेन अर्निंग लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें जो इनकम समरी है वो प्लस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रिटेन अर्निंग आ जाता है
इस महीने का, ठीक है, नेट रिटेन अर्निंग जिसको हम बोलते हैं, इनकम समरी ऐड करने के बाद फिर हम जो है इसमें से तमाम प्रोविजंस जो हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो तमाम चीज़ें लेस करते हैं जो कि हमने जनरल एंट्री में रिटेन अर्निंग में से निकाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है रिटेन अर्निंग एंडिंग, जो कि हमारी नई नेक्स्ट मंथ का बिगेनिंग होता है, ठीक है। तो जो एंडिंग होता है वो फिर जाता है हमारी इक्विटी के साइड पे कैपिटल स्टॉक के नीचे लिखा जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट में। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिटेन अर्निंग बिगेनिंग वाले, यानी कि पिछले मंथ का एंडिंग, इस मंथ का बिगेनिंग, ठीक है। पिछले मंथ का ये रिटेन अर्निंग जो एंडिंग है और इस महीने का बिगेनिंग है, ठीक है। तो ये कितना है, 3 लाख है, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग बिगेनिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटेन अर्निंग बिगेनिंग, रिटेन अर्निंग्स बिगिनिंग्स कितने, 3 लाख का, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी इनकम समरी को, ठीक है, जो कि कितनी है 2,85,000, ठीक है, 2,85,000, ठीक है। अब हम 3 लाख में प्लस कर देते हैं 2,85,000, ठीक है, 3 लाख प्लस 285, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5,85,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेट रिटेन अर्निंग्स क्या हो गई, नेट रिटेन अर्निंग्स जिनमें से हम कंटीजेंसीज के लिए, प्लान एक्सटेंशन के लिए, स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड निकालेंगे, वो जो है हम यहाँ पे नेट रिटेन अर्निंग में से निकालेंगे, ठीक है, चूँकि कितना है 5,85,000, ठीक है। तो ये आ गई हमारी नेट रिटेन अर्निंग्स। अब हम इसमें से लेस कर देंगे हमारे तमाम प्रोविजंस, ठीक है, या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि जहाँ जहाँ रिटेन अर्निंग को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और वो रिटेन अर्निंग में से या नेट रिटेन अर्निंग में से लेस हो जाएंगी। तो फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग एंडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को पॉज करके ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सब लिख लिया है। हमारे पास प्लान एक्सटेंशन प्लान एक्सटेंशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पैसा निकाला रिटेन अर्निंग में से, कंटीजेंसी इसके लिए निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद कैश डिविडेंड दिया और फिर स्टॉक डिविडेंड भी दिया, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें निकाली गई थी रिटेन अर्निंग में से वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, और ये ब्रैकेट में अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इसका मतलब कि ये सब माइनस में है, ठीक है। तो ये सब जो है नेट रिटेन अर्निंग में से लेस होंगी। तो फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग एंडिंग आ जाएगा, ठीक है, जो कि अब हम अभी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कैलकुलेटर, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गेट द कैलकुलेटर अगेन। ये आ गया कैलकुलेटर। अब मैं यहाँ पे 5,85,000 में से लेस करता जाऊँगा। पहले तो 60,000 लेस करूँगा, ठीक है, फिर करूँगा मैं 50,000 जो कि कंटीजेंसीज के लिए निकाली रिटेन अर्निंग में से, ठीक है। फिर 160 का हमने कैश डिविडेंड दिया, फिर 1,40,000 का हमने स्टॉक डिविडेंड दिया। तो ये कितना आ गया हमारे पास रिटेन अर्निंग इस महीने का एंडिंग, और फिर नेक्स्ट जो महीना आएगा उसका बिगिनिंग होगा ये, ठीक है, 1,75,000। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।